सॉरी थोड़ा डिले हो गया मुझे एक्चुअली एक क्लास छोड़ के ना दूसरी क्लास में आने में लेट हो ही जा रहा है। अब लगातार सुबह 3 क्लास है, आज तो 4 है, 7 से 1 बजे तक नॉन स्टॉप। कुछ बैचेस मुझे अब छोड़नी पड़ेंगे, ऐसे नहीं होता, फिर डिले हो जाता है ना। ओके ओके, तो मैंने आपको होमवर्क दिया था बेटा, और नंबर डाल दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर नहीं डाला। अच्छा, जिसमें नंबर पड़े हो क्वेश्चन के होमवर्क। अच्छा, एक आपका आइसोमर का भी है क्या, टोटल आइसोमर्स का? तो आज अपन सबसे पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे। तो 5 लेक्चर, अरे होमवर्क डिस्कशन। बाकी शायद इजी नेमिंग हमने बता दिया क्या, नहीं बताया आपको? सीआईपी प्रायोरिटी, सीआईपी प्रायोरिटी पूरा नहीं बताया, और शायद 3-4 रूल तक ही बता रखा आपको। सीआईपी प्रायोरिटी पार्ट 1 हो चुका है, 4 क्वेश्चन। और उसके बाद सिन एंटी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और अगर समय मिला तो कैलकुलेशन या फिजिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए बेटा, हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट, हमने बोला डिसाइड मॉलिक्यूल अमंग फॉलोइंग व्हिच कैंस जीआई। तो सबसे पहले 1,2 डाइक्लोरोइथेन, नो। अच्छा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या बोर्ड पे, या इसी से बोल दूं? मैं इसी से बोल देता हूँ, और आपका सही है तो फिर ठीक है, डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन डाउट का डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सिर्फ आंसर बताऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, नो जीआई नहीं करेगा। 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ये जीआई शो करेगा, यस। एंड थर्ड इथीन नहीं करेगा, सो है ना। 4 नंबर प्रोपीन, नो, है ना। आपके सारे सही हैं, इसमें जो गलत होगा मैं उसमें मार्क कर दूंगा। ओके, प्रोपीन, प्रोपाइन नहीं करेगा, क्योंकि प्रोपाइन में ट्रिपल बॉन्ड जिस कार्बन पे जुड़ा होता है उस पे 2 ग्रुप अटैच नहीं होते, एक ही ग्रुप होता है, प्रोपाइन। अच्छा, 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, हाँ 1, अच्छा 1 डाई मिथाइल साइक्लो, सॉरी सॉरी, अच्छा लेफ्ट साइड है ये, लेफ्ट राइट दोनों तरफ आपने इतना पेज क्यों बचाते हैं आप, है ना। मतलब खतरनाक डॉक्टर बनेंगे आप, खतरनाक डॉक्टर, एक डॉक्टर से पूरा वसूल लेंगे आप, है ना, एक पेशेंट से पूरा वसूल लेंगे। अच्छा चलिए 6 नंबर, 1 ब्यूटीन, नो। 7 2 ब्यूटीन, यस। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, नो, नहीं शो करेगा। 2 क्लोरो 2 ब्यूटीन, यस शो करेगा। एंड 10 नंबर है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, नहीं करेगा, नो। 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन नहीं शो करेगा। 1 3 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन नहीं करेगा, बोलो 1 2 नहीं है। अच्छा, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन और 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन एंड 1 4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये सभी शो करेंगे, ठीक है। 14 नंबर साइक्लोपेंटेनोन नहीं करेगा। अच्छा, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन नहीं करेगा। 2 5 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन, यस ये शो करेगा। एंड 2 3 साइक्लोपेंटाडाइओन, ये नहीं करेगा। 2 3 साइक्लोपेंटाडाइओन नहीं करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। कौन सा 2 3? अच्छा, पहला है, मैंने सब 17 नंबर पे लिखा है 2 3 साइक्लोपेंटाडाइओन, उसके बाद नहीं 60 2 5 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन, वो करेगा। उसके बाद 2 3 भी है। अच्छा, 2 3 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटाडाइओन, ये शो करेगा। नेक्स्ट 18 नंबर, 2 3 सॉरी 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 2 3 साइक्लोपेंटाडाइओन नहीं करेगा, नहीं। बना के बताऊं, क्यों बताऊं? अच्छा, ये नाम ही गलत है, आईयूपीएसी नेम ही गलत है तो, लेकिन अब इसी को बनाते हैं, चलो इसको 1 नंबर बना देते हैं, चलो जो भी है नाम ही गलत है। 2 3 डाइमिथाइल, इसे 1 3 डाइमिथाइल होना चाहिए था। अब बताओ 1 3 डाइमिथाइल साइक्लो, 2 3 को लिखो 1 3, ये क्वेश्चन बोनस हो गया, तो लिख लो 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटाडाइओन, ये शो करेगा नहीं करेगा? कितने लोग करें यस, हाथ उठाएं, और कितने लोग नो, बाकी लोग मतलब नो कमेंट, हाँ नो कमेंट, अच्छा तो ये नहीं शो करेगा। 1 3 साइक्लोपेंटाडाइओन, अब देखो 2 3 तो हो नहीं सकता ना, जहां से कीटोन लगोगे नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी ना, तो कोई और ग्रुप लगा होता तो हो जाता उसमें, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है, नो। बताओ आंसर क्या। देखो जीआई शो करने के लिए हमें क्या चाहिए, डबल बॉन्ड अगर मिले तो डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट कार्बन पे दोनों अलग अलग ग्रुप लगे हो, एक एक्स हो तो दूसरा वाई ऐसे हो, है ना, टर्मिनल कार्बन के ग्रुप लगे हो। और यदि साइकिल हमें कभी दिखे तो साइकिल में बाहर की तरफ 2 एटम ऐसे लगे जहां पर अलग अलग ग्रुप लगे। तो यहाँ पर ये साइकिल पे ये वाले कार्बन पर बाहर की तरफ दोनों सेम ग्रुप लगे हाइड्रोजन, यहाँ भी बाहर की तरफ सेम ग्रुप लगे हाइड्रोजन, यहाँ भी बाहर की तरफ सेम ग्रुप लगे हाइड्रोजन। यहाँ एक ही ग्रुप है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, तो हाइड्रोजन के लिए कोई स्थान नहीं है, समझ में आ गया। और यहाँ पर देखो एक ही, ये कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है तो हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो 2 ग्रुप मिनिमम होना चाहिए किसी भी कार्बन पर बाहर की तरफ जीआई शो करने के लिए, इसलिए जीआई शो नहीं करता। लेकिन अगर मैं इसी सवाल को ऐसे बोल दूं, ये यहाँ पे मैं सल्फर लिख दूं, क्या लिख दूं, सल्फर, और डबल बॉन्ड वो बना नाउ, ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, आप मुझे बताएं, ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? ये करेगा क्योंकि सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसने 4 ने, एक ने डबल बॉन्ड बना लिया, 2 ने सिंगल बॉन्ड, तो एक लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो अगर हमने सल्फर लिख दिया तो यहाँ सल्फर के पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा, और ये लोन पेयर जो होंगे ये, तो अब सल्फर में 2 ग्रुप हो गए, एक ऑक्सीजन एक लोन पेयर, यहाँ भी 2 ग्रुप हो गए, एक ऑक्सीजन क्या हो गया, एक लोन पेयर, और ये जीआई शो कर सकता है। एटम कोई सा भी हो, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, अगर उसने जीआई की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो शो करेगा। चलिए एटम कोई भी हो सकता है। अगला, ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर ये पूछेंगे तो ये अक्सर बच्चे यहाँ गलतियां कर सकते हैं जिनको लोन पेयर याद नहीं करेंगे वो। ये क्वेश्चन नंबर ऐड आप नेक्स्ट लिख सकते हैं इसको। अगला कौन सा बताओ बेटा, तो ये 2 3 साइक्लोपेंटाडाइन जो है, एक्चुअली ये 1 3 साइक्लोपेंटाडाइन है। अगला है इथाइलिडीन साइक्लोपेंटेन, ये नहीं करेगा, इथाइलिडीन साइक्लोपेंटेन नहीं करेगा। नाम लिखना आता है ना आप लोग को? अच्छा आईपीसी नहीं तो पढ़ाया नहीं, ये है इथाइलिडीन साइक्लोपेंटेन, ये इथाइलिडीन साइक्लोपेंटेन का फोटो है, इसे ऐसे लिख सकते हैं,
ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? देखो अब इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड पे राइट कार्बन पे ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम ग्रुप है, और लेफ्ट कार्बन पर एक, सॉरी गलत बोल गया, राइट कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप लगे हैं और लेफ्ट कार्बन पर ये साइकिल अटैच है। नाउ अगर कोई साइकिल अटैच हो तो उसमें जीआई कैसे चेक करेंगे? इसमें हम साइकिल, ये जो डबल बॉन्ड की लाइन है ना, इसे हम आगे बढ़ा देंगे और साइकिल को दो पार्ट में काट देंगे। यदि ऊपर नीचे के भाग अलग अलग हो तो उन्हें अलग ग्रुप माना जाएगा, यदि ऊपर नीचे के पार्ट अगर सेम हो तो उन्हें सेम ग्रुप माना जाएगा। इसलिए इसमें देखो अब काटने पर ऊपर नीचे के पार्ट बिल्कुल क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, ऐसा माना जाएगा कि इस कार्बन पे दोनों ग्रुप आपस में सेम है, इसलिए जीआई शो नहीं करेगा। पक्का? एक और बात याद रखना बेटा, बाई चांस आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके कभी भी किसी कार्बन से साइकिल अटैच हो तो उस कार्बन पे दो रास्ते बनेंगे, एक ऊपर की तरफ रास्ता यहाँ जा रहा है, एक नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है, इन रास्तों पे चलेंगे। अगर पूरे रास्ते बिल्कुल सेम नजर आए तो सेम ग्रुप माना जाएगा, और रास्तों में डिफरेंस नजर आए तो अलग ग्रुप माना जाएगा। कोई अंतर नहीं आएगा। ऊपर अगर हम चलेंगे तो पहले कदम पर CS2, नीचे भी पहले कदम पे CS2, फिर सेकंड कदम पे CS2, यहाँ पर भी CS2, तो सब कुछ सेम मिल रहा है, अर्थात ये जीआई शो नहीं करेगा, इनके ग्रुप सेम है। पर यहाँ पर अगर हमने कुछ डिफरेंस कर दिया, जैसे हमने यहाँ पर ये लिख दिया CS3, यहाँ पर H लिख दिया, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लगा दिया, ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? अब ऊपर का पार्ट और नीचे के पार्ट अलग माने जाएंगे, ठीक है? या हम ये जीआई शो करेगा, या हमने ऐसे कुछ लिख दिया कि यहाँ पर ये CS3 कर दिया, ये H कर दिया, ये आपका CS3 हो। अगर हम यहाँ पर बात करें तो याद रखिएगा इस कार्बन पर ऊपर और नीचे वाले ग्रुप आपस में क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, और इस कार्बन पे ऑलरेडी डिफरेंट ग्रुप है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड की वजह से जीआई होने के चांसेस है। आया समझ में आपको? यदि मैं आपसे ये वाला सवाल पूछूं इसमें जीआई होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर CS3 और यहाँ पर H, यहाँ भी हमने CS3 कर दिया और यहाँ भी CS3 कर दिया, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। ओके, ये है धोखे वाला क्वेश्चन, ये शो करेगा, ये शो करेगा नहीं करेगा? ये शो करेगा नहीं करेगा? तो ये रिंग तो यहाँ दिख रही है, क्या हुआ? हिप्नोटाइज करा दिया। तो ये आपका पूरा ध्यान डबल बॉन्ड पे जा रहा है, अब आप पूरा डबल बॉन्ड को देख रहे हैं, जबकि जीआई डबल बॉन्ड और साइकिल दोनों से होता है, किसी भी कंडीशन से जीआई हो जाए। नहीं आया समझ में? अक्सर आप यहाँ के टेस्ट पेपर में देखेंगे ये क्वेश्चन छाया रहता है इस प्रकार से, है ना? कुछ लोग इसको ऐसे बना देते हैं, कुछ लोग यहाँ भी CS3 कर देंगे और बच्चे बोलेंगे जीआई नहीं होगा। समझ में आ गया? जबकि इसमें जीआई होगा ड्यू टू दिस साइकिल। किसी कंपाउंड में साइकिल और डबल बॉन्ड दोनों हो, किसी भी वजह से जीआई हो रहा है तो कंपाउंड को जीआई शो करने वाला बोला जाएगा। अलर्ट है ना आप लोग इसके लिए? चलिए ठीक है। रिंग में नहीं, रिंग की वजह से जीआई कब होता है? जब रिंग में बाहर की तरफ दो अलग अलग ग्रुप लगे हैं, तो इस कार्बन पर, रिंग के इस कार्बन पर एक CS3 है और एक छिपा हुआ हाइड्रोजन है, इस पर एक CS3 है, एक छिपा हुआ हाइड्रोजन है, तो इसमें जो भी सिस ट्रांस बनेगा वो इस कार्बन पर जो CS3 इनकी वजह से बनेगा। ये दोनों CS3 सेम दिशा में होंगे तो सिस क्रॉस हो जाएंगे तो ट्रांस बन गया जीआई। ये जिसका सिस ट्रांस बन जाए, जिसका EZ बन जाए वो जीआई शो करता है, जिसके भी EZ बन जाए, जिसके सिस ट्रांस बन जाए वो क्या शो करता है बताओ? जिसके दोनों लोग दुनिया में हो, पाए जाए, देखे गए हो, वो जीआई शो करता है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट अगला, ये इसका नाम भी बता दो, ये इथाइलिडीन साइक्लोपेंटेन, लेकिन यहाँ पर मिथाइल लगा दिया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो 1 इथाइलिडीन 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, शायद ऐसा भी नाम मैंने दिया है आपको, और क्लोरो दिया है ना? ओके, तो चलिए अब यहाँ पर क्लोरो कर देंगे तो 1 क्लोरो 3 अल्फाबेटिकली या फिर नाम लिखेंगे, क्लोरो में से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आईयूपीएसी नेम भी आपको बतानी है मुझे, आज तो नहीं बताऊंगा आपको, आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगा, लेकिन अगले फ्राइडे की शाम को एक्स्ट्रा क्लास मैं इनको बोल दूंगा, एक आपकी एक्स्ट्रा क्लास रहेगी। संडे को क्लासेस नहीं मिलती बेटा, और मेरा मानना है 6 दिन खूब काम करो, एक दिन थोड़ा रिलैक्स रहो, नहीं तो फिर और क्लासेस भी नहीं मिलती। अब क्या है कि डबल ड्यूटी है ना, हमारी ड्यूटी सिर्फ आपकी सेवा नहीं, हमारी ड्यूटी घर वालों की भी सेवा है ना। उधर अगर नहीं सेवा करें घर वाले घर से निकाल देंगे, जाओ कोचिंग में रहो फिर, है ना? क्या चीज? ये हर घर में होता है, ये हर घर में होता है, ये होता रहेगा, है ना? ओके, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है? और जो चेंज करने की कोशिश करेगा वो घर ही नहीं रहेगा, तो ये तो सत्य है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट अगला, बस मोदी के घर में नहीं होता, योगी के घर में नहीं होता है, ऐसे कुछ राहुल के घर में नहीं होता है ना, बाकी घरों में होता है। हाँ, सलमान के घर में भी नहीं होता होगा क्या? किसके घर में? मोदी, हाँ मोदी के घर में नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो आप समझ गए, ज्यादा मत समझे क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट भी आ जाता है मामले, है ना? ओके चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 20 कहाँ तक पहुंचे थे हम? 20, अच्छा 2 क्लोरो 3 इथाइल, पहले ये था 1 इथाइलिडीन 2 मिथाइल, 1 इथाइलिडीन 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन होगा ना? बस इसमें ये जो साइक्लोपेंटेन बनाया था इथाइलिडीन का, ये इथाइलिडीन हो गया और यहाँ पर ये मिथाइल हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर। जिसको नाम बनाना आता है वो बना के कर सकता है। पता नहीं मैं ये मान के चल रहा हूँ, आप बना रहे हो, बना पा रहे हो ना आप लोग? आप अपने पुराने जो है जो आईयूपीएसी नेमिंग के रूल है उसको याद करते हुए स्ट्रक्चर तो बना लेते हो ना? इथाइलिडीन या अगर मिथाइल लिखा हो तो बाइवैलेंट ग्रुप होता है, वो पैरा कार्बन चेन के साथ डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। चलिए नहीं यार, किसी को नहीं यार तो बता देगा सबको, वेरी गुड। अच्छा ये मत कहना कि मेरी बेइज्जती खराब हो जाएगी, मैं हाथ उठा दूंगा, है ना? कैसे पूछ सकता हूँ? तो यहाँ बेइज्जती किसी खराब नहीं होती है ना? ओके, मेंटेन रहेगी, आप बस पूछ सकते हैं ना, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 19, 1 इथाइलिडीन 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये यस शो करेगा। नंबर 2, 2 क्लोरो 1 क्लोरो 3 इथाइलिडीन साइक्लोपेंटेन, ये भी शो करेगा। क्या चीज? इसकी आईयूपीएसी नेमिंग में ये कार्बन 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, क्योंकि ये इथाइलिडीन है ना, इथाइलिडीन ई से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, दोनों ही साइड ग्रुप हैं, तो अल्फाबेट को महत्व देते हुए हमने इसकी नंबरिंग की। क्या है जी? इथाइलिडीन सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, पैरेंट कार्बन चेन साइक्लोपेंटेन होगा। आया हाँ, पैरेंट कार्बन चेन क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, साइक्लोडेकीन, तो साइक्लोडेकीन शो करेगा, बोलो क्यों करेगा? ये साइक्लोडेकीन है, ये साइक्लोडेकीन में देखो ध्यान से डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड में यहाँ पर इस कार्बन पर एक H है, तो दूसरा इधर एक कार्बन की चेन है, CS2 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 है, और इधर एक राइट साइड में H है, तो लेफ्ट साइड में क्या है? कार्बन की चेन है, तो ये जीआई शो करता है। और इसके दोनों रूप दुनिया में पाए जाते हैं, इसका एक सिस रूप भी पाया जाता है और इसका ट्रांस रूप भी पाया जाता है। ये कौन सा रूप है बेटा? सिस। इसका ट्रांस रूप कैसा होगा? ये कार्बन को हम यहाँ पर दें, ध्यान से देखिएगा, तो ये एक कार्बन की चेन इधर, क्या हुआ? मैंने कितने कार्बन कर दिया? 8 ही तो है। अच्छा एक साइक्लोडेकीन है, तो ऑक्टेन बता देते हैं, डेकीन उसी के जैसा होगा, आप लिख दिया तो इसको क्यों मिटवा रहे हो, है ना? ठीक है, तो हमने कितने का हो गया? 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन होगा। इसमें ये वाला आइसोमर कौन सा होगा बताओ बेटा? ये ट्रांस, ये वाला क्या होता है? सिस। अल्दो इसका ट्रांस कम स्टेबल होता है, इसके ट्रांस क्या होते हैं? कम स्टेबल, परंतु ट्रांस दुनिया में देखे गए हैं, इसके ट्रांस दुनिया में क्या है बेटा? देखे गए हैं, तो ये जीआई शो करता है। कभी सिस क्या हुआ?
नहीं ट्रांस नहीं, नेचर में साइक्सिस पाया जाता है इसका। इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, इसको लिखने का ये भी तरीका होता है, इसे ऐसे भी लिखा जाता है तब से। और दूसरा ये होता है, रिवीजन हो रहा है आपने, ये सब आता है। अच्छा ये कौन सा आइसोमर होगा, यस यस, इसमें इस कार्बन पर हाइड्रोजन नीचे है और इस कार्बन पर हाइड्रोजन क्या है नीचे है, यस यस फॉर्म हो गया। और ये कौन सा ग्रुप होगा बताओ, ट्रांस। एक्चुअली इसमें होता क्या है ना, ये इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या है sp2, और जहां भी हाइड्रोजन sp2 होते हैं वहां बॉन्ड 120 डिग्री पे जाना चाहते हैं, और जहां भी sp3 होता है वहां के बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट पे रहना चाहते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ का जो बॉन्ड है ये 120 बनाने के लिए लंबी कार्बन चेन, अभी आप ध्यान से देखिएगा ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बिल्कुल स्ट्रेट टाइप नजर आ रहा है, इनके बीच में तनाव क्या होगा बताओ, ज्यादा होगा। या यूं समझे यहाँ का जो एंगल होता है ना, ये एंगल इनके बीच में स्ट्रेन एंगल एक जैसे नहीं होते, इनके एंगल अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इसकी वजह से इसमें तनाव होता है, तनाव की वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है कम। एक और बात बता दूं कि जब एक कार्बन, ये दोनों कार्बन अपोजिट चले गए तो अपोजिट कार्बन को आपस में मिलाना थोड़ा टफ होता है, सेम दिशा से मिलाना क्या होता है जो है आसान होता है। ओके तो ये शो करता है जीआई। नेक्स्ट अगला साइक्लोडेकिन, ये भी शो करता है, सेम कंडीशन है बोलो, लेकिन इसी के जैसा फीलिंग रखता है साइक्लोहेक्सीन। ये साइक्लोहेक्सीन नहीं शो करता जीआई, मतलब होना तो इसमें भी चाहिए परंतु इसका ट्रांस आज तक किसी ने देखा ही नहीं। तो जब देखा ही नहीं तो लोग मानते हैं लगता है ट्रांस इसका एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। एंगल स्ट्रेन जानते हैं आप लोग, इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। ये कार्बन और ये हो गया एक कार्बन, तो इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। इसमें एंगल स्ट्रेन क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है, तो इसका ट्रांस रूप नहीं पाया जाता। वैसे तो लग रहा है जैसे साइक्लोऑक्टेन का फीलिंग था कि ये कार्बन पर इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक कार्बन की चेन है, इधर एक कार्बन की चेन है, इधर एक हाइड्रोजन है, ये इस कंडीशन में है, तो ये अपोजिट से अगर जुड़ेंगे तो ट्रांस कंडीशन हो जाएगा, तो इसका ट्रांस बनना चाहिए, परंतु आज तक इसका ट्रांस किसी ने देखा नहीं है। तो लोग ये मानते हैं कि क्यों नहीं देखा, क्योंकि हाईली स्ट्रेन, ऐसा मानते हैं हाईली स्ट्रेन होगा। आप मुझे बताइए ये एंगल कैसे मेंटेन होगा, ये वाला एंगल 120 के मेंटेन होने चाहिए, 120 के मेंटेन होने चाहिए, ये 109 के मेंटेन होने चाहिए, ये 109 के मेंटेन होने चाहिए, सारे बॉन्ड एक जैसे, सारे एंगल एक जैसे नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इसमें क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या बहुत ही क्या होती है कम। देखिए जैसे 3 पेन देना, 2 पेन देना मुझे जल्दी से, आ जाओ मेरे पास। जैसे 4 पेन पकड़ो, ये पेन हम साइक्लोब्यूटेन बनाने वाले, पकड़ो साइक्लोब्यूटेन, दिखा दो इनको, ये साइक्लोब्यूटेन है ना। अब ये क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपने बना दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये कार्बन इधर से जुड़ सकते हैं, इनको जोड़ा जा सकता है, परंतु ये कार्बन हम यहाँ करते हैं। तो बताओ अब इस कार्बन को कैसे जोड़ेंगे आप, इनको जोड़ने के लिए बॉन्ड बहुत क्या बनाना पड़ेगा, लंबा बनाना पड़ेगा, कार्बन उतनी बड़ा बनाएगा जितनी बड़ी इसकी ऑर्बिटल है, ऐसा नहीं इलास्टिक है वो खींच जाएगा उसमें, तो यहाँ पर बॉन्ड इसका बन नहीं पाता, इसलिए ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता। परंतु ढेर सारे कार्बन होते हैं तो मिलकर बना लेते हैं, कुछ यहाँ तक है, कुछ थोड़ा और आगे तक है, कुछ यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो मिनिमम ट्रांस अभी तक जो देखा गया वो कहाँ देखा गया, 8 कार्बन का ही देखा गया, 8 से नीचे ट्रांस नहीं देखा गया। तो माना जाता है कि किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड की वजह से जीआई तभी तक होगा जब तक साइकिल में नंबर ऑफ एटम 8 से ज्यादा, और 8 से कम है तो जीआई। ओके थैंक यू, ये लिख लीजिए। ओके एक पेन दे दीजिए। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था, साइक्लोहेक्सीन। अब देखो 7 मेंबर के जो डबल बॉन्ड है इसके नीचे 6 7 5 4 3 साइक्लोहेप्टीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोप्रोपीन, दे डू नॉट जीआई बिकॉज़ देयर ट्रांस आइसोमर डज नॉट एग्जिस्ट। इनके ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ड्यू टू नोट, ड्यू टू डबल बॉन्ड इनसाइड साइकिल, ड्यू टू डबल बॉन्ड इनसाइड साइकिल, मैं इसको लिख दूं क्या, ड्यू टू डबल बॉन्ड इनसाइड साइकिल जीआई अकर ओनली व्हेन नंबर ऑफ एटम इन साइकिल और 8 और मोर देन 8, 8 या 8 से ज्यादा, तो तभी जीआई होगा। बट इसका ट्रांस ग्रुप अनस्टेबल होता है, और क्या होता है स्टेबल होता है। अगर कोई पूछे ट्रांस में कौन स्टेबल होगा तो हमेशा 11 कार्बन तक से स्टेबल होता है, 8 9 10 11 कार्बन के, और 11 के बाद जो होता है 12 कार्बन में ट्रांस स्टेबल देखा गया। ठीक है, तो आगे हम आपको बताने वाले हैं, नेक्स्ट इस पे चर्चा चलेगी। ओके साइक्लोडेकिन, साइक्लोऑक्टेन दोनों करेंगे, साइक्लोहेक्सीन नहीं करेगा, तो ये करेक्शन में कर रहा हूं, आपने यस लिखा तो साइक्लोहेक्सीन नहीं करेगा, साइक्लोपेंटीन भी नहीं करेगा बेटा, साइक्लोब्यूटीन नहीं करेगा, नहीं दिया मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 27 बताइए जीआई होगा कि नहीं होगा। 26 में ऊपर ऑक्सीजन है, नीचे क्या है बताओ, ये वाला एग्जांपल करो, ये एग्जांपल क्या है देखो, ये एग्जांपल 20 क्या है, ये 26 है ना ये, अच्छा मतलब एग्जांपल आगे पीछे हो गया क्या, तो इनका जवाब कैसे दूं फिर, क्या हुआ, हाँ 3,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, ये मेरा होमवर्क जो था जिसमें पिछले स्लाइड में था वो ओपन कर सकते हैं क्या, इसमें ओपन कर दीजिए। लोगों को व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करना पड़ता है ना, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज वही लोग करेंगे और रिप्लाई वही डिमांड करेंगे कि जो आपके पक्के क्या होंगे वो दोस्त नहीं है, और आपके असली जो दोस्त होंगे बोलेंगे हम 6 महीने बाद बात करेंगे। ओके ठीक है, कुछ लोग इनसिक्योर होंगे सर, सामने वाला 6 महीने पहले ही अगर चेंज कर दिया दोस्त तो क्या करेंगे आप, इनसिक्योर मत होइए, जब आप ऐसी पोजीशन में जाने वाले डॉक्टर तो फैन फॉलोइंग आपकी बढ़ने वाली है। तो चलिए यहाँ पर बताएं क्वेश्चन नंबर 29, ये शो करेगा, बोलो क्यों शो करेगा, ये 20 है, अभी बताया था मैंने, कट करेंगे तो ऊपर ऑक्सीजन नीचे ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ पर एक CH3 है और ये हाइड्रोजन है, ये शो करेगा, ये मैं बता चुका हूँ। ओके ये 29 30 कौन सा है, ये 30 नहीं शो करेगा, क्यों नहीं शो करेगा, यहाँ पर अगर इसको हम कट करेंगे तो ऊपर नीचे के पोर्शन एक्जैक्टली सेम है, ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज है, इसमें बताएं शो होगा कि नहीं, बोलो ये शो करेगा। अच्छा ये नाम मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर शो होगा, ये मैं अभी बता चुका हूँ, ये शो करेगा। ये बेंजीन नहीं करेगा बेटा, क्योंकि बेंजीन देखो 2 ग्रुप होने चाहिए ना, बेंजीन के कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुके हैं, अगर आप बेंजीन के 5 बॉन्ड बनाइएगा तो बेंजीन पर 2 ग्रुप नहीं होते, हमेशा एक ग्रुप होता है। ठीक है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, तो ऑलरेडी इस पर क्या एक एक ग्रुप है, वैलेंसी देखो हर कार्बन की पूरी है, आया समझ में। तो यहाँ पे जीआई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रुप नहीं है, यहाँ भी 2 ग्रुप नहीं, इनका एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं होता क्योंकि हमेशा सेम प्लेन में होते हैं। यहाँ पर बताएं ये भी नहीं करेगा। अगला ऑक्सीजन के जो 2 लोन पेयर है ये आपस में सेम, अगर दोनों डिफरेंट होते हैं मतलब तो ये शो होता है, लेकिन दोनों लोन पेयर एक्जैक्टली आपस में क्या है सेम है, इसलिए यहाँ जीआई नहीं होगा क्योंकि सेम। 35 नहीं करेगा क्योंकि बेटा बेंजीन आप साइकिल में किसी कार्बन पे 2 ग्रुप होने चाहिए, तो बेंजीन के हर कार्बन पे तो एक ही ग्रुप है ना भाई, 2 ग्रुप होगा तब तो सिक्वेंस बनाएंगे, ये तो फिक्स है, इसकी ओरिएंटेशन फिक्स होती है, ये अपनी जगह चेंज नहीं करता कभी। नेक्स्ट ये 36 शो करेगा, बोलो, और 37 भी
करेगा? नहीं करेगा। अच्छा, आपने इवन नंबर ऑफ साइकिल देखा तो करेगा, इवन नंबर ऑफ बॉन्ड देखा तो करेगा। ये कैसे करेगा? कहां से? देखिए, इसके आपको सिस और ट्रांस बनाने, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये मिथाइल है, यहाँ पर ये चिपका हुआ हाइड्रोजन इसी कार्बन पे, ठीक है। माना ये मिथाइल और हाइड्रोजन वर्टिकल है, तो ये रिंग क्या होगी? हॉरिजॉन्टल। ये रिंग क्या होगी? वर्टिकल। और फिर यहाँ पर ये जो रिंग है, यहाँ पर जो ग्रुप है, ये ऊपर नीचे के ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप हो गया? हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर तो कोई ग्रुप ही नहीं। अब इसका सिस ट्रांस कहां से बना सकते हैं? बताओ, नहीं बना सकते इसका सिस ट्रांस। अब यहाँ पर अगर साइकिल के दो टुकड़े करते हैं आप, बाई चांस ऊपर के ग्रुप अलग, नीचे ग्रुप अलग है, परंतु ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है? वर्टिकल है, इनके प्लेन परपेंडिकुलर है, इसलिए जीआईएसओ नहीं करेगा। ये कितने लोग के सही है? वेरी गुड। सॉरी, थोड़ा डिले हो गया मुझे, अगली एक क्लास छोड़ के ना दूसरी क्लास में आने में लेट हो ही जा रहा है, तो लगातार सुबह 3 क्लास है। ये मिथाइल है, यहाँ पर ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन। हमें साइकिल में दो अलग अलग ग्रुप मिल गया। अब हम इनके प्लेन, अब माना ये वाला ग्रुप वर्टिकल है, तो ये रिंग क्या हो जाएगी? ये रिंग क्या हो जाएगी? ये रिंग इस हॉरिजॉन्टल रिंग से जुड़े ये वाले ग्रुप क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? तो ये वर्टिकल अब ये सिस एंड ट्रांस में आ सकते हैं, मतलब ये दोनों मिथाइल सेम दिशा में है तो सिस, और दोनों मिथाइल क्रॉस है तो क्या होगा? ट्रांस। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट। हाँ हाँ जी, या वो दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, मतलब अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस नहीं बदलेगी, और अगर सेम प्लेन में होंगे तो इनको चेंज करने से इनके बीच की डिस्टेंस बदलेगी, मतलब एरियल डिस्टेंस चेंज होगा। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर ये क्लोरीन लिखा, ये क्लोरीन है हाइड्रोजन, ये क्लोरीन है हाइड्रोजन, यहाँ पर अगर क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह आपस में इंटरचेंज करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। अभी ये सिस आइसोमर है तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? ट्रांस। प्रॉपर्टी में परिवर्तन होगा, परंतु अगर ये ग्रुप परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के तो किसी को भी चेंज करेंगे तो प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा, मतलब वो आइसोमर नहीं बनेगा। प्रॉपर्टी जब चेंज होगी तब तो आइसोमर बनेगा। ओके, दिखाऊं या समझ गए आप लोग? मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं बता रहा हूँ? ओके, ये अच्छा सवाल था, ये बताओ यस या नो? ओके बिल्कुल, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन, इनके प्लेन हमें क्या करना है? इनके प्लेन बदल जाएंगे, प्लेन बदल जाएंगे। हेलो, इससे नहीं सो गए, ये बताओ करेगा? कितने लोग नहीं करेगा? हाथ उठाइए, थोड़ा बड़ा हाथ उठाइए। ओके, और कितने लोग करेगा? पक्का? पिछला जैसा है? चलो हेलो 1 मिनट, ये मिथाइल, ये अच्छा सवाल, ये मिथाइल संग हाइड्रोजन, ये मिथाइल संग हाइड्रोजन। चलो ये वाला मिथाइल हाइड्रोजन माना वर्टिकल है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। ये क्या हो जाएगा? वर्टिकल। और ये क्या हो जाएगा? अच्छा, इसलिए ये नहीं सो किया। ओके, अब इसे दूसरे नजरों से देखें, इस नजर से तो नहीं करेगा, नजरें थोड़ा चेंज करें, है ना। ये इधर मिटाना चाह रहा हूं, लेकिन ये हाथ वाला शायद इसका एक्टिवेट नहीं है, ये एक बार बैठ के इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, समय थोड़ा कम। यहाँ पर हम ऐसे बात करें, देखो ये वाला मिथाइल हाइड्रोजन, ठीक है, इस रिंग ए की बात करें, रिंग बी की बात करें। रिंग ए पर दो अलग अलग ग्रुप लगे हैं, अच्छा रिंग बी पर ये दोनों ग्रुप को अलग नहीं मान सकते हम क्या? ऊपर वाला पार्ट अलग, नीचे वाला पार्ट अलग। अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएं तो ऊपर का पार्ट और नीचे के पार्ट अलग अलग है कि नहीं है? बोलो, तो इस रिंग ए पर दो अलग ग्रुप मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? तो माना ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये रिंग क्या हो जाएगी? वर्टिकल। ये सेम प्लेन में हो जाएंगे, ये जीआई शो करेगा। या ऐसे सोच के देखो, उसमें किसमें क्या 30 37 37 क्यों शो किया? इस मिथाइल हाइड्रोजन और इस मिथाइल हाइड्रोजन की वजह से शो किया। 1 मिनट, ये क्यों शो करेगा? इस मिथाइल हाइड्रोजन और इस साइकिल की वजह से शो करेगा। नहीं दिखा? चलिए, हाँ वो अलग है, किसमें? 37 में सेम नहीं हो सकता, क्योंकि 37 में ये ग्रुप हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, ये रिंग को आधा टुकड़े करेंगे ना, तो आधा पार्ट ऊपर का और आधा पार्ट नीचे का, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। और उसी को देख के मैंने बोला था नहीं होगा, लेकिन हमने उसको ध्यान में नहीं दिया। हमें तो क्या करना, हमें इन चारों के ग्रुप पता करने। बोलो, जल्दबाजी में मिस्टेक। इसमें इसमें किसकी वजह से जीआई होगा बता दो? इसमें जीआई होगा इस रिंग पर प्रेजेंट ये जो साइकिल है। अच्छा मैं आपसे ये पूछूं, छोड़ो इसको, छोड़ो, ये बताओ ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? ये कार्बन पर एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर ऑक्सीजन को अलग और नीचे वाले को अलग ग्रुप मान सकते हैं, तो रिंग ए जीआई शो कर सकता है कि नहीं कर सकता? भाई इसको अगर टुकड़े काट देंगे तो ऊपर का टुकड़ा नीचे का टुकड़ा अलग अलग। अब इनके प्लेन चेक कर ले, अगर ये वर्टिकल है, ये रिंग हॉरिजॉन्टल है, तो ये रिंग ये क्या हो जाएगा? वर्टिकल। ये सेम प्लेन में भी हो गया, और इस रिंग ए पर दो अलग अलग ग्रुप होंगे। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन एक बार ऑक्सीजन की तरफ होगा और एक बार ऑक्सीजन से दूर होगा, या मिथाइल ऑक्सीजन के साइड होगा तो एक आइसोमर बनेगा, और अगर अपोजिट साइड होगा तो दूसरा आइसोमर बनेगा। आया समझ में? सबको आया कि नहीं आया? ये वाला तो उससे नहीं होगा। अच्छा मैं बता दूं, ये तो डिस्कशन लंबा हो गया। उम्मीद से क्वेश्चन आसान था कि टफ था? आसान है ना? नए नजरिए वाले क्वेश्चन है। देखो मेरे को नीट का पेपर बनाने का मौका मिला तो मैं क्वेश्चन एक आध दो तो ऐसे डालूंगा, क्योंकि डिफरेंशिएट ही नहीं हो पाता कौन किसका आईक्यू लेवल अच्छा, किसका आईक्यू लेवल कम। कुछ क्वेश्चन तो टफ होने चाहिए, पता चला सेम नंबर पे कई सारे बच्चे आ रहे हैं। ये तो कम से कम टॉपर एक आध पहुंचे 720 पे। पेपर तो ऐसे बनने चाहिए कि जिसमें खूब दिमाग लगे। हाँ वो गड़बड़ कर दिया क्या? चलो ठीक है, दिमाग वाले डॉक्टर चाहिए रखने वाले। देखो हमें एनटीए को वही चाहिए। ये मिथाइल और हाइड्रोजन जो है, ये मिथाइल और हाइड्रोजन जो होता है, ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये रिंग क्या हो जाएगा? वर्टिकल। और ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। फिर हमने सोचा कि जब इनको हम काट करेंगे तो ऊपर का भाग और नीचे का भाग अलग अलग तो है, परंतु उनका प्लेन अलग है, इसलिए जीआई नहीं होता, उससे जीआई नहीं होगा। लेकिन हम अगर ऐसे सोचे, हम इस रिंग के लॉन्ग इसमें दो ग्रुप ना बनाए, इसको भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेटिंग सिस्टम में काउंट कर लें, तो ये हो जाएगा आपका वर्टिकल। और फिर ये वाले जो ग्रुप हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? हॉरिजॉन्टल। ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों मिथाइल जो है एक बार सेम दिशा में होंगे तो सिस, और दोनों मिथाइल अगर क्रॉस होंगे तो क्या हो जाएंगे? ट्रांस। मैं आपको बताऊं बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं इसको। अगला, अगर मैं यही सवाल ये पूछूं आपसे, ये अब बताएं इसमें जीआई होगा कि नहीं होगा? देखो इसमें इस साइकिल पे दो अलग ग्रुप नहीं अटैच है। अच्छा कभी कई सारी साइकिल हो ना, तो सभी साइकिल के लॉन्ग चेक किया करो। पहले ए रिंग से चेक करो, फिर बी रिंग से चेक करो, सी पहले ए से चेक करो, फिर बी से चेक करो, फिर सी से चेक करो, फिर ए और बी को कंबाइन करके चेक करो, फिर ए बी सी तीनों को कंबाइन करके चेक करो, फिर बी और सी को कंबाइन करके चेक करो। कहीं से भी जीआई अगर निकल रहा हो तो जीआई होगा। क्या कौन सा मेथड? देखो आपके एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है वो तो हम पहले कर चुके हैं। ये दिमाग
एक ही कर रहे हैं, ये हम आपके दिमाग को डेवलप कर रहे हैं, हम आपके दिमाग के सोचने की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। और अगर हमारा हमारा मकसद सिर्फ आपका सिलेक्शन होता है किसी भी नंबर से लटक जाना, तो फिर हम आपको इसके आगे बढ़ते नहीं, यहाँ क्या ये सब क्वेश्चन देते नहीं आपको, हम आपको यहीं तक देते क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम इसी लेवल तक आएगा। ये जो स्टार्टिंग के लास्ट के 10 क्वेश्चन दिए गए आपके दिमाग की प्रैक्टिस के लिए दिए गए, ताकि दिमाग प्रैक्टिस करे और थोड़ा सा दिमाग और सार को फ्यूचर में अगर एग्जाम सबको, जैसे मेरे को लग रहा है वैसे सबको लग रहा है यार सेम नंबर आ रहा है, तो चलो पेपर थोड़ा कठिन बनाते हैं, तो पेपर कठिन बनेगा तो जिसको सोचने की शक्ति अच्छी होगी वो अच्छा कर जाएगा। हाँ, रटने वाला तो रटने के साथ सोचना भी क्या होना चाहिए, जरूरी, तो इसलिए मैंने दे दिया। अगर कहें तो ऐसे क्वेश्चन नहीं भी दूंगा मैं, ओके, ये जस्ट थिंक करने के लिए। अगर आप नहीं आता तो डजंट मैटर, नंबर आपके आने ही आने, अगर आपको ये नहीं भी आएगा तो भी आपके नंबर क्या है आएंगे, क्योंकि इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। क्योंकि ये चर्चा, अब मैं आपको बताऊं, ये चर्चा है, ये एनटीए में इस पर ये विषय है कि कैसे एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, 720 नंबर आते हैं, मजाक होता है क्या पेपर। ये कोरोना के कॉल में क्वेश्चन आसान कर दिए गए थे, जो है ये इंस्ट्रक्शन था, लेकिन इस बार कोरोना के प्री वाला सिचुएशन आ रही है तो पेपर कठिन भी बन सकता है। ये वहां मीटिंग का ये चर्चा है, ये मीटिंगों में डिस्कशन है, लेट्स पेपर शुड समवट टफ, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसा फील आ रहा है। हाँ, ये आ गया समझ में बेटा। अच्छा 40 बताओ, ये तो साफ साफ करेगा। 41 प्रायोरिटी किसको देना? देखो फैमिली का एक भी सदस्य, जैसे फैमिली में 10 मेंबर, एक भी सदस्य अगर कट्टा लेके घूमना शुरू कर देना तो पूरी फैमिली को दबंग फैमिली कही जाएगी, या पूरी फैमिली को गैंगस्टर फैमिली कही जाएगी। तो अगर फैमिली में कई सदस्य एक भी जीआई शो कर दिया तो वो जीआई शो करने वाला ही माना जाएगा। समझ में आ गया? बोलो। तो अगर मान लो डबल बॉन्ड और साइकिल किसी भी वजह से अगर जीआई हो गया, या 4-5 रिंग है, एक रिंग भी जीआई शो कर दिया तो कंपाउंड जीआई शो, कंपाउंड में 6 बन गया ना, तो कंपाउंड जीआई शो करने वाला हो गया। ओके, हाँ 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 हाँ, उससे भी हो जाएगा काम आराम से। डायरेक्ट देख के बता दो, मतलब ये तो ट्रिक है। ये तो बस खाली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा था थोड़ा टफ क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि आप लोग को मैं इंटेलिजेंट लग रहा है मेरे को, तो इसलिए मैंने थोड़ा क्या दे दिया, थोड़ा टफ क्वेश्चन। और इंटेलिजेंट है आप लोग, इसे आप अंडरस्टिमेट मत करें अपने आप को, और डेली सुबह बोला करें, आप डेली सुबह आईने के सामने जाकर, आप आईने के सामने नहीं है तो मोबाइल के सामने कैमरा ऑन करके बोला करें आई एम द बेस्ट, डेली बोला करें आई एम द बेस्ट। ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? 1 मिनट, ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? कितने लोग करेगा और कितने लोग नहीं करेगा? ये मेरे को नहीं पता, चेक करते हैं। देखो पहले रिंग ए से चेक करें, रुक तो जाओ। रिंग ए पर 2 ग्रुप चेक करके देखें, आप जो है ग्रुप चेक करके देखें, तो याद रखिए रिंग ए पर कोई भी ऐसा कार्बन यहाँ पर दोनों सेम ग्रुप मिल गया तो रिंग ए नहीं करेगा। रिंग बी पर भी दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच। बोलो, रिंग अगर ए और बी को हम कंबाइन करके देखें, ए और बी को, तो जो ए पर यहाँ पर एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, और जो सी रिंग है ऊपर ऑक्सीजन है, नीचे सीएच2। अब 2 अलग ग्रुप मिल गया, लेकिन इनके प्लेन चेक करें। अगर ये मिथाइल हाइड्रोजन वर्टिकल है तो ये रिंग हॉरिजॉन्टल होगी, ये रिंग वर्टिकल होगी, और ये वाले जो मिथाइल ऑक्सीजन और सीएच2 के जो 2 टुकड़े होंगे ये हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, इसलिए ये अलग अलग प्लेन में चला जाएगा, इसलिए जीआई शो नहीं करेगा। किसमें? पहले वाले में जीआई होगा कि नहीं होगा? क्या कितने? 2, एक सी एक ट्रांस, रिंग ए, रिंग बी, रिंग सी, तीनों रिंग, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना, ये पूरा एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम हो गया। इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम में ये दोनों मिथाइल सेम दिशा में हो गए तो सिस, और अगर क्रॉस हो गए तो ट्रांस। आपका डाउट मैं नहीं समझ पा रहा, क्या रिंग है? नहीं, रिंग सी नहीं शो करेगा, ये कंबाइन यहां से लेकर यहां तक शो करेगा। अच्छा एक डाउट आपको हो रहा होगा, क्या डाउट होगा कि इसको अगर हम यहां से कट करेंगे तो ऊपर नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एक्चुअली ये ऐसे नहीं होता, अगर ये रिंग हॉरिजॉन्टल ऐसे है तो ये जो ग्रुप होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं? ऊपर और नीचे होते हैं। तो जब आप कट करेंगे तो आधा मेथिल और हाइड्रोजन भी कट करके ऊपर और नीचे जाएंगे। आप ऐसे समझें, जब भी किसी कंपाउंड में ग्रुप के बारे में आपको चेक करना हो ना, तो ये जैसे हमने आपको बोला कट करना, ये आप, ये तो ट्रिक हो गया, ध्यान से देखिए। अब आप कहेंगे कि इसमें, आप मुझे बताइए इसमें जीआई होगा कि नहीं होगा? पहले रिंग से चेक करें, रिंग के पास 2 अलग ग्रुप होने चाहिए, नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। अब बताओ डबल बॉन्ड से चेक करो। अब डबल बॉन्ड से चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 अलग ग्रुप हैं। कुछ बच्चे क्या दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको अगर हम कट करें यहाँ से, ये बीच से कट करके इसको आगे बढ़ जाए तो ऊपर मिथाइल नीचे हाइड्रोजन आ जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं क्या आप लोग? ऐसा सोच रहे हैं? नहीं बेटा, एक्चुअली ये जो साइकिल अगर इस प्लेन में है तो जो मिथाइल होगा वो ठीक क्या होगा? ऊपर, और हाइड्रोजन क्या होगा? ठीक है नीचे। तो आधा मिथाइल और आधा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? कट जाए। बोलो, ये रियल में ऐसे नहीं होता। ये रियल में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये सी, यहाँ पर CH3, ये H, और यहाँ पर ये मिथाइल को वेज हमने बना दिया। अब इसको काटेंगे तो मिथाइल आधा ऊपर आधा कहाँ चला जाएगा? बताओ, नीचे चला जाएगा। ये बराबर माना जाएगा, या इसे ऐसे मान के देखें। इसलिए मैंने आपको दूसरा तरीका बताया। आप ऊपर से चले, पहले क्या मिला? CH2, दूसरा क्या मिला? CH2, फिर आगे क्या मिला? CH2, फिर क्या मिला? CH2, फिर क्या मिल गया? CH3। अब ये CH3 दोनों तरफ से माना जाएगा। ये डायरेक्शन ठीक कहाँ है? ऊपर और नीचे। जब भी किसी रिंग से ग्रुप जुड़े होते हैं तो ग्रुप हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हेलो, नहीं आया समझ में? अच्छा, कितने क्वेश्चन हो गए? लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कठिन सवाल दे दिया। ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? इसमें 2 रिंग, रिंग ए, रिंग बी, चेक करें। रिंग ए में चेक करें, 2 ऐसे, रिंग ए में चेक करें 2 ऐसे एटम जिस पे अलग ग्रुप लगा। देखो इस पर एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, एक ग्रुप मिल गया, लेकिन ऑक्सीजन पे दोनों लोन पेयर सेम है, यहाँ पर दोनों सेम है, और इसमें जो ऊपर और नीचे वाले पार्ट सेम है, एक्जैक्टली सेम है। तो ये इस पे 2 ऐसे ग्रुप नहीं मिले जो डिफरेंट हो, तो इसलिए रिंग ए में जीआई नहीं होगा। रिंग बी में चेक करके चेक करें। रिंग बी में ध्यान से देखिए, इधर एक मिथाइल है, एक साथ में छिपा हुआ हाइड्रोजन है, और इधर ऊपर ऑक्सीजन है, नीचे CH2 है। तो यहाँ पर ऊपर ऑक्सीजन मिल गया, नीचे क्या मिल गया? CH2। तो रिंग बी के ऊपर और रिंग बी से अटैच इस कार्बन पर 2 अलग ग्रुप माने जाएंगे। हेलो, तो यहाँ जीआई किसकी वजह से होगा? बताओ। ये रिंग बी की वजह से होगा। तो रिंग ए और बी में से किसी भी वजह से हो तो जीआई हो गया। नहीं आया समझ में? गोल गोल तो नहीं घूमोगे आप लोग? हाँ, प्लेन चेक कर लो। सेम रिंग से जो ग्रुप अटैच होते हैं वो सेम प्लेन में होंगे, सेम रिंग से अटैच ग्रुप सेम प्लेन नहीं होंगे। ऐसे चेक करो, ये वाला ग्रुप क्या है? वर्टिकल, ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। तो ये जो ऑक्सीजन और मिथाइल जो कटे हुए भाग होंगे ये क्या हो जाएंगे? ये वर्टिकल हो जाएंगे, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, सेम प्लेन आ गया। सेम रिंग से अटैच ग्रुप सेम प्लेन में होंगे, या पहले और तीसरे रिंग से अटैच ग्रुप सेम प्लेन में होंगे, पहले और पांचवें रिंग से अटैच ग्रुप क्या होंगे? सेम प्लेन में होंगे, पहले और चौथे रिंग से अटैच ग्रुप सेम प्लेन में नहीं होंगे, पहले और दूसरे रिंग से अटैच जो है ग्रुप सेम प्लेन में। समझ में आ गया? ओके, तो ये यहाँ पर बताइए जीआई होगा
किस रिंग की वजह से होगा? ये रिंग ए है, ये रिंग बी है, ये रिंग बी की वजह से होगा, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल और हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल और हाइड्रोजन। पक्का? तो ये थोड़े क्वेश्चन दिमाग वाले प्रैक्टिस, लेकिन ये पूछा जा सकता है, ये पूछ सकते हैं हम, ये पूछ सकते हैं हम आपसे, ये पूछ सकते हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। मेरी इच्छा है कि ऐसे क्वेश्चन आए ताकि हमें टॉपर डिफरेंशिएट करें, और मैंने सजेशन भी दिया है टॉपर ऐसे क्वेश्चन पूछो आप। एनसीईआरटी चैनल में भी हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एनसीईआरटी बुक्स वगैरह बनती है, वहाँ पर भी है, एनडीए में भी है, साथ पढ़े हुए लोग हैं, कई सारे लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो अब हंसी जब आदमी जब जुड़ता है ना तो मजाक होता है, तो क्या पेपर बनाता है 720 में 720 नंबर आते हैं, तो ये चर्चा का विषय है वहाँ पर भी। ओके, अब हो सकता है ये जो पेपर बनाते हैं ना वहाँ पर जो टीम होती है वही बनाते हैं, नेता होता है तो कुछ नहीं करते। बताइए, बस हो गया, इजी समझ में आ गया। लेकिन मेरी बात माने, अभी तक का ट्रेंड अगर हम देखें, टिल अब तक का ट्रेंड देखें, और आप 35 तक के क्वेश्चन सही है आपके, तो गारंटी आपके नंबर सही होने वाले हैं, मतलब आपके जीआई के क्वेश्चन क्या होने वाले हैं? सही होने वाले हैं, गलत नहीं होंगे। ओके, यहाँ पर मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी इच्छा मुझे दिख रहा है, और प्रयास करने में, हम प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर हम प्रयास 720 का, अगर हम सोच के चलेंगे कि हम सब सेलेक्ट हो तो सेलेक्ट, तो आप हो ही रहे। अब सेलेक्ट हो रहे तो ढंग से हो जाओ ना, ताकि जीवन भर पछताने को ना रहे यार, काश 6 महीने थोड़ी और ढंग से मेहनत कर दी होती और मेरे भी घर प्रेस वाले आगे होते। आपकी रैंक आएगी, हो सकता है आपकी रैंक 100 के अंदर 50 रैंक हो, 30 रैंक हो, 20 रैंक हो, लेकिन यहाँ के लिए तो एक नॉर्मल सी रैंक है कि आप 50वें नंबर पे हो, पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉपर, अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट में क्या हो सकते हो? टॉपर। तो डिस्ट्रिक्ट प्रेस वाले पहुंच जाएंगे आपके पास। हीरो तो अपने एरिया के बन जाओगे, मोहल्ले के हीरो तो बन जाएंगे ना, क्या वो अभी भी है, मोहल्ले की तो है, जलवा हमारा है। तो ये हो गया, जीआई कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ जाए। अब वाला वापस हमारा, तो चलिए पहले मेंशन क्या लिखा आपने? फर्स्ट एंड सेकंड में किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा? फर्स्ट का, ठीक है। सेकंड में किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा बताओ, बोलो? सेकंड का। अच्छा, थर्ड में किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा बताओ? पहला, फिर दूसरा। ओके, अच्छा, अगले में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? ये गलत होने के चांसेस हैं, बताओ किसका होगा? किसका? कितने लोग कह रहे पहले का? हाथ उठाओ, थोड़ा ऊंचा हाथ। और कितने लोग कह रहे सेकंड का? मतलब आधा हाथ उठा के, मतलब संदेह में हाथ उठा रहे हैं क्या? अगर किया है तो सही बोलो, और कितने लोग बोले नो कमेंट, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये नेता बनेंगे फ्यूचर में। हाँ, तो इसका आंसर होगा ये फिनाइल। एक्चुअली आपके दिमाग में बैठ गया, ट्रिपल बॉन्ड है तो ज्यादा प्रायोरिटी का होगा, और डबल बॉन्ड है तो कम प्रायोरिटी का होगा। आपने ट्राई नहीं किया। इसमें बताओ किसका होगा? ये तो क्लियर है, डबल बॉन्ड वाले का। इसमें बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें भी पहला और दूसरा, चौथा एक्सप्लेन कर दें? चलो, क्या आ गया? पक्का? इधर देख, ये रियल वाले कार्बन, बोलो? दो दिख गया। अब इस कार्बन कहता है मेरे पास 3 कार्बन होने चाहिए, एक तो दिख गया, 2 कार्बन हमने और बना दिया। ये कार्बन यही कह रहा है मेरे पास 3 कार्बन होने चाहिए, एक दिख रहा है, 2 हमने और बना दिया, बन गया इसका डमी। बेंजीन का रियल वाले कार्बन पहले बना डालो, ये बेंजीन के रियल वाले कार्बन हो गए, हाइड्रोजन इस पे है, अब इग्नोर करना। अब हम क्या करेंगे, ये बेंजीन का ये वाला, ये कार्बन क्या कह रहा है दुनिया से, ये इसके पास कितने कार्बन होने चाहिए? ये कार्बन कह रहा है मेरे पास 3 कार्बन होंगे, इधर 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड की वजह से ये क्या कह रहा है बताओ कि मेरे पास 2 कार्बन है, और एक रियल सिंगल वाला कार्बन भी था यहाँ पे, तो इसके पास 3 कार्बन होने चाहिए, तो 2 तो दिख रहे हैं, तीसरा हमने बना दिया। ये कार्बन क्या कह रहा है दुनिया वाला से, यही वाला कार्बन, इधर सिंगल है तो 1 कार्बन, इधर डबल है तो 2 कार्बन, कुल 3 कार्बन होने चाहिए। तो भैया 2 यहाँ पर 3 कार्बन दिखने चाहिए, 2 तो दिख रहे हैं, तीसरा कहाँ? तो एक यहाँ पर तीसरा कार्बन जोड़ दो, हो गया। ऐसे यहाँ पर भी हर कार्बन पे 1 कार्बन जुड़ जाएंगे, हो गया। चलो, इसका फर्स्ट एटम बताएं, सी। इसका फर्स्ट एटम सी, काम नहीं चला। सेकंड एटम, ये सेकंड होगा ना? सेकंड कौन होगा जल्दी से बता दो, क्या हुआ भाई, बोलोगे क्या? ये सेकंड, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सेकंड है, 3 कार्बन, इसके सेकंड, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सेकंड नंबर तो है, ये पहला है तो ये दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा, 3 कार्बन। अभी भी नहीं हमारा फैसला हो पाया। चले थर्ड एटम के पास। थर्ड एटम, ये अगर पहला है तो ये दूसरा, ये दूसरे के साथ कोई तीसरा नहीं जुड़ा, लेकिन ये दूसरे के साथ तीसरे नंबर पे 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन। और इधर क्या होगा? आया समझ में? बहुत बारीक डिफरेंस है। ये पहला, ये दूसरा, बोलो? ये तीसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, ये तीसरा। अब इधर भी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा। कितने कार्बन हो गया? 4 कार्बन। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी बताओ? फिनाइल की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से क्या होगी? ज्यादा। आया समझ में? ओके, दैट्स ऑल। तो ये और अच्छा क्वेश्चन था नहीं ये क्वेश्चन अक्सर हमने क्या दिमाग में डाले, ट्रिपल बॉन्ड का महत्व क्या होगा? ज्यादा। अच्छा, यहाँ पर एक और ये क्वेश्चन, एक इसमें दिक्कत हुई होगी आपको, इसमें हम इसकी बात करें, इसकी बात करते हैं। आप तो डिस्कशन में चला गया, पर यही तो सीखना है। आप तो 550 नंबर पा चुके हैं, 450 400 नंबर पा चुके हैं। आपको वो जिस नंबर कट रहे हैं हमें वही बताना, बाकी आप बैठ के रिवाइज करो और ओवर कॉन्फिडेंस भी मत होना, क्योंकि इधर से भी जो एक स्लॉट आ रही है ना, 12th वाली स्लॉट आ रही है, वो भी काफी आईक्यू लेवल उनका अच्छा होता है। जो 12th में सेलेक्ट होते हैं ना, वो उनका भी आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, जो मेहनत की रहती है। तो एक स्लॉट आ रही है, आपका कंपटीशन बना रहेगा, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना, और आपको कुछ नहीं करना, आपको केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायो और फिजिक्स के एक भी सवाल गलत नहीं होने चाहिए। पहले आप क्या करें, डीपीपी क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। फिर इसके बाद आप शीट के क्वेश्चन, डीपीपी में आप आंसर नहीं ठीक करेंगे, आप डीपीपी अपने नोटबुक में लिखेंगे, आप बल्कि डीपीपी सॉल्व करने की एक नोटबुक बनाएं, उसमें लिखें डीपीपी 1। डीपीपी 1 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक से लेकर सारे क्वेश्चन एक साथ लिखें और सबका आंसर एक साथ लिखें। यानी कि एक देख पहले लिख के आप उसका आंसर देखना स्टार्ट कर दो, फिर दूसरा चेक करके आंसर, वो फिर इम्प्योर मेथड होता है, क्योंकि जब आप पहले आंसर देख रहे होते हैं तो बदल में दूसरे आंसर लिखा होता है, वो दिख जाता है। तो एक साथ आप सारे डीपीपी के आंसर लगाओ। अब आपने खुद से नंबर दो, करेक्ट क्वेश्चन कितने किए आपने, है ना? करेक्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने हैं आपके, अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने हैं, करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हैं, मार्क आपने कितना हुआ, परसेंटेज कितना हुआ, आपने नोटबुक में लिखें। वापस फिर से डीपीपी, अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो एक बार वापस आपको मौका मिलेगा, 2 बार डीपीपी और 2 बार आपको यही सीट सॉल्व करनी है, और उसके बाद कहीं का भी कोई क्वेश्चन मिले, नीट का, जेईई का, जो भी क्वेश्चन मिले सब सॉल्व करिए। मिशन बड़ा है, हो सकता है कि मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले नर्सिंग होम का पैसा आपके पास, आपके अकाउंट में आ जाए, और 5 साल में डबल भी हो जाए। 1 करोड़ आपके अकाउंट में आ गया तो 5 साल बाद सोचो क्या हो जाएगा, वो 2 करोड़ के आसपास पहुंचे, 1.5 करोड़ के आसपास। ऐसा संभव है, और ऐसा संभव आप कर सकते हो, सिर्फ 4-5 महीने में, या कोई 5-6 महीने में करोड़ रुपए कमा ले तो पैकेज तो आपका तैयार हो गया। रैंक 1 आ गई आपकी, तो लोग इतने सारे तो थोड़ा थोड़ा करके मिल जाता है आपको, थोड़ा थोड़ा करके मिल जाता है। बहुत सारे कोचिंग वाले जाएंगे, मेरी जैकेट पहन लो, क्या चीज, कुछ तो इनाम मिलेंगे सामने दिखा के, कोचिंग वाले भाई हम भी कुछ इनाम देंगे। हमारे मतलब हमारी कंपनी पीडब्ल्यूडी आपको यहाँ पर बुला के सम्मान करेगी।
देखो हम तो आपकी रिकॉर्डिंग हम कर चुके हैं और आपके बारे में हमें पता है, तो आप हमसे झूठ तो बोल नहीं सकते। तो घर की क्या क्या घर की मुर्गी, तो हम तो ऐसे कुछ बोलते हैं ना, ऐसे कुछ बोला जाता है। अच्छा, इसमें अगर हमें निकालना है तो इसका इसका कैसे बनाएंगे आप बताओ जल्दी से। सी एन एन सी एन सी सी, अब जल्दी से बना दें। इसका फर्स्ट एटम सी, इसका फर्स्ट एटम सी, इसका सेकंड एटम एन एन एन, इसका सेकंड एटम एन एन, तो सेम आ रहा। अच्छा थर्ड एटम ये पहला है तो ये दूसरा है, तो थर्ड नंबर पे ये सी हो गया, दो सी, बाकी हाइड्रोजन होंगे, है ना। इसके थर्ड एटम ये पहला है, ये दूसरा है, तो थर्ड एटम पे दो सी, बाकी हाइड्रोजन है, तो सेम आ गया। हाइड्रोजन तो हम काउंट ही नहीं करते, ये तो सेम आ गया, लेकिन सेम है नहीं। इस सेम आ गया बट सेम है नहीं, सेम तो दिख रहा है यहाँ पर सेम है नहीं। अच्छा, हमने इसका डमी बनाया, हाइपोथेटिकल बनाया, और इसके हाइपोथेटिकल को इससे रियल से कंपेयर किया। तो जब एक का हम हाइपोथेटिकल बनाए और एक का रियल से कंपेयर करें और सब कुछ सेम आ जाए, तो रियल का महत्व डमी से क्या होता है, ज्यादा। रूल नंबर 5, रूल नंबर क्या लिखेंगे, 5। इसे लिखा दो क्या, देखिए व्हेन SKS देन प्रायोरिटी ऑफ रियल इज ग्रेटर देन डमी, सब कुछ सेम। प्रायोरिटी ऑफ रियल इज ग्रेटर देन डमी, जब सब कुछ सेम हो जाए तो रियल का महत्व डमी से क्या होगा, ज्यादा। ओके नेक्स्ट रूल नंबर SKS मतलब व्हेन सब कुछ सेम, ठीक है, देन रियल का महत्व डमी से क्या होगा, ज्यादा। एक और बात बताएं, अच्छा हाँ, अगर हमने साइक्लोएल्केन बना दिया, इसके पीछे रीजन भी है, ये नेक्स्ट डे बताएंगे, आज तो बस लिख लो नियम। अगर इसमें बाहरी कोई ग्रुप नहीं अटैच, ओनली साइक्लोएल्काइल ग्रुप है, ओनली साइक्लोएल्काइल एंड बाहरी ग्रुप अटैच नहीं, ना तो मल्टीपल बॉन्ड है ना कोई साइड ग्रुप है, तो हमेशा छोटी रिंग का महत्व बड़ी रिंग से क्या होगा, ज्यादा, है ना। इन द केस ऑफ साइक्लोएल्काइल ग्रुप एंड नो अदर ग्रुप प्रेजेंट, इन द केस ऑफ साइक्लोएल्काइल ग्रुप एंड नो अदर ग्रुप प्रेजेंट, देन प्रायोरिटी ऑफ छोटी रिंग इज ग्रेटर देन बड़ी रिंग, देन प्रायोरिटी ऑफ स्मॉल रिंग इज ग्रेटर देन बड़ी रिंग। रूल नंबर 7 जी, सोच लेना, मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा फिर, है ना। ये भी डमी स्ट्रक्चर से कंफर्म होगा, ये भी डमी स्ट्रक्चर का बनाना पड़ेगा, और वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट डे। आप सोच लेना, मैं बता दूंगा नेक्स्ट डे। ओके, अब आज समय खत्म हो चुका, रूल लिख लो, रीजन अगले दिन। अगला नेक्स्ट रूल, व्हेन SKS समझ रहे हैं क्या हो, सब कुछ सेम, देन प्रायोरिटी ऑफ Z is greater than E, प्रायोरिटी ऑफ cis is greater than trans, प्रायोरिटी ऑफ R is greater than S। देखो Z और E तो कन्फॉर्मेशन है, सिस ट्रांस कन्फॉर्मेशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस और ट्रांस। R और S काइरल कार्बन का कन्फॉर्मेशन होता है, जो ऑप्टिकल आइसोमर में बताएंगे। मान लो एक ग्रुप में एटम सेम है, दूसरे ग्रुप में भी एटम सेम है, पर एक में एटम R कन्फॉर्मेशन का है, दूसरे में क्या है बेटा, S, तो R का महत्व S से क्या होगा, ज्यादा। रूल नंबर कौन सा है बताओ, 7। रूल नंबर 8, अगर एटम या ग्रुप कभी भी कंपेयर करें लोन पेयर से, एटम या ग्रुप, इनका महत्व हमेशा लोन पेयर से क्या होगा, ज्यादा। अगर एक लोन पेयर है और एक एटम या ग्रुप है, तो एटम या ग्रुप का महत्व लोन पेयर से हमेशा क्या होगा, ज्यादा। बस ये कितने रूल थे बताओ CIP रूल में, 8। तो मैंने आज इतना ही पढ़ा पाया, क्योंकि अब इसके आगे C नहीं पढ़ा पाया हम लोग, कोई नहीं। होमवर्क है DPP डिस्कस, मैं बेटा होमवर्क DPP कितना होमवर्क दिया आपको मैंने,